एक भयानक रात अंधेरे की घनी चादर ने शहर को ढक लिया था। रात का समय था और शहर में एक सन्नाटा छाया हुआ था जो किसी भी मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता था। एक छोटी सी गली में एक पुराना जर्जर घर खड़ा था जिसकी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस घर में रहता था एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम था श्री रमेश। उसके बारे में कहा जाता था कि वह अंधेरे से डरता है और रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज उस रात वह घर से बाहर निकला और उस अंधेरी गली में चलने लगा। जब वह गली के अंत तक पहुंचा तो उसने एक छोटा सा मंदिर देखा। वह मंदिर बहुत पुराना था और उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। रमेश ने मंदिर के दरवाजे को धीरे से खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन रमेश की आंखों में धीरे धीरे समायोजित हो गया। वह मंदिर के बीच में गया और वहां एक छोटा सा दिया जलाया। जैसे ही दिया जला, मंदिर में एक अजीब सी हलचल हुई। रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसने आगे देखा और देखा कि मंदिर के पीछे का दरवाजा खुला है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज एक बच्चे की थी जो रो रहा था। रमेश ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहां एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। बच्चे का चेहरा बहुत ही डरावना था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। बच्चा रो रहा था और उसकी आवाज रमेश की रूह तक कंपा गई। रमेश ने बच्चे के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा और भी जोर से रोने लगा। तभी रमेश ने देखा कि बच्चे के पीछे एक अजीब सा साया है। वह साया धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ रहा था। रमेश ने डर के मारे चिल्लाया और पीछे मुड़कर भागने लगा। जब वह मंदिर के बाहर आया तो उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया है। वह दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रमेश को लगा कि वह फंस गया है। वह मंदिर के चारों ओर घूमा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसने देखा कि मंदिर के ऊपर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। वह रोशनी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। रमेश ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोशनी उसके पास आकर रुक गई और फिर अचानक वह गायब हो गई। रमेश ने अपनी आंखें खोली और वह अपने घर में था। उसके आसपास सन्नाटा था और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रमेश ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाया। वह जानता था कि वह जो कुछ भी देखा था वह सच था। वह कभी भी उस भयानक रात को नहीं भूल पाएगा।